Hello students, I am Anurag Rai. Today I am going to explain you direct and indirect narration. As you can see on the board, I have written the heading direct and indirect narration. So let us know first of all what is narration. Narration means a statement given by a speaker. मतलब किसी वक्ता द्वारा दिया गया कोई कथन या किसी वक्ता द्वारा बोले गए कोई शब्द जिसको हम नरेशन कहते हैं, हिंदी में कथन। अब समझते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो इफ़ वी वांट टू टेल somebody's statement to someone else, we can do it in two different ways. Number one, by telling the speaker's actual words without any change, which is called the direct narration. And number two, by telling the speaker's original words with some changes, which is called the indirect narration. तो हिंदी में बता दूं, यदि हम किसी व्यक्ति की कही हुई बात किसी अन्य व्यक्ति को बोलना चाहें तो दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। स्पीकर द्वारा बोलने वाले व्यक्ति के एक्चुअल शब्द को बताकर बिना चेंज के, जिसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और दूसरा होता है कि बोलने वाले व्यक्ति ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें थोड़े से चेंजेस करके बताया जाए, जिसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो ये आप बोर्ड पर देख सकते हैं। डायरेक्ट नरेशन का मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, ही सेज़ टू मी, मतलब वह मुझसे कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। सो लेट अस सी ऑन द बोर्ड द पोर्शन विद इन द इन्वर्टेड कॉमाज, दिस पोर्शन विद इन द इन्वर्टेड कॉमाज इज कॉल्ड reported speech, and the portion without inverted commas is called reporting verb. ये लिखा हुआ भी है, inverted commas के अंदर वाला पोर्शन reported speech कहलाता है, inverted commas के बाहर वाला पोर्शन reporting verb कहलाता है। तो हम इसके पहले रूल्स जानते हैं। मैं आपको मौखिक इसके रूल्स बता दूं। देयर आर 3 रूल्स, जनरल रूल्स। नंबर 1, चेंज ऑफ पर्सन को बदलने का रूल। तो ऑल द फर्स्ट पर्सन्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी, द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। The second person means you and the other forms of you. Second person of reported speech is changed according to the object of reporting verb. Reported speech के second person you या you के अन्य रूपों को reporting verb के object के अनुसार बदलते हैं। And the third persons are he, she, it, they, names and common nouns. Third persons of reported speech are not changed. Reported speech के जो थर्ड पर्सन होते हैं, he, she, it, they, names, common nouns, उन्हें नहीं बदला जाता है। The next general rule is change of tense को बदलने का रूल। तो the first rule is if the reporting verb is in present or future tense, as in the example number 1 and the example number 3. In example number 1, the reporting verb is in present tense, says, and in the example number 3, the reporting verb is in future tense, will say. So when reporting verb is in present or future tense, the tenses of reported speech are not changed. जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदले जाते हैं। सेकंड रूल, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस
all the corresponding present tenses of reported speech are changed into their corresponding past tenses. हिंदी में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में देख सकते हैं, शी सैड, से का पास्ट है सैड। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के सभी प्रेजेंट के टेंसेस को उनके करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में बदल दिए जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों ही पास्ट टेंस में हो तब कैसे बदले जाते हैं? पास्ट इंडेफिनेट को, रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सिंपल पास्ट अर्थात वॉज या वर को हैड बीन में, और यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उन्हें नहीं बदला जाता। नाउ द थर्ड रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंस। थर्ड रूल, यदि थर्ड रूल चेंज ऑफ अदर वर्ड्स का है। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स का, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्द होते हैं उनको हमें बदलना पड़ता है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स दिस पोर्शन इज़ इन पास्ट टेंस, वी चेंज some words of reported speech like this is changed into that, this को that में बदलते हैं, these को those में बदलते हैं, can को could में बदलते हैं, will को would में, shall को should में, may को might में, has to have to या must को had to में बदला जाता है, today को that day में बदला जाता है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदला जाता है, टुनाइट को दैट नाइट में बदला जाता है, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में बदला जाता है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदला जाता है, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में बदला जाता है, 10 को 100 में बदला जाता है, कम को गो में बदला जाता है, कभी कभी कम में भी रहता है। तो ये चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स के एग्जाम्पल्स हो गए। तो अब हम जनरल रूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज़ इन प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस। द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ इन पास्ट टेंस एंड द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ इन फ्यूचर टेंस। सो लेट्स चेंज the 3 sentences given on the board into indirect narration। तो indirect narration में हम बदलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब मैं मिटा देता हूँ और इस पोर्शन पे लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच ये भी मिटा देता हूँ। इस स्पेस में ही मैं इन सेंटेंसेस को चेंज करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको रूल्स बताएं उनके अकॉर्डिंग चेंज करें हम। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में ही और रिपोर्टिंग वर्ब में भी थोड़े से चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस मैं आपको बता देता हूँ। से टू को टेल में बदला जाता है, सेज टू को टेल्स में बदला जाता है, सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, और यदि से, सेज, सैड इनके बाद टू नहीं होता तो इन्हें नहीं बदला जाता, मतलब से को से में ही रखते हैं इस तरह से। तो सेज टू इज़ चेंज इनटू टेल्स, ही टेल्स मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा आर रिमूव्ड एंड वी यूज़ दैट इन देयर प्लेस। ही टेल्स मी दैट। नाउ फर्स्ट पर्सन आई विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सो हम आई को बदल कर ही कर देंगे। ही टेल्स मी दैट ही इज़। टेंस नहीं बदलेगा, जैसा मैंने आपको बताया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलते। तो ये अभी
सिंपल प्रेजेंट में है तो ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, बट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। आई के साथ एम लगता है, ही के साथ इज़ लगता है, ही इज़। अब ये योर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन इज़ चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो हमने इसमें परिवर्तन किया, सेज टू को टेल्स में बदला जाएगा, ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट में बदला जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही में बदल गया। ही इज़ योर सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार ये भी माई में बदल गया। क्योंकि योर पजेसिव एडजेक्टिव है इसलिए हमें भी आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई लगाना है। He tells me that he is my best friend. Now let us see example number 2. He said to me, sorry, she said to me. तो हम इसको बदलेंगे, she said to is changed into told. She told me दैट। आई को शी के अनुसार बदलेंगे तो शी हो जाएगा, शी। नाउ रिमेंबर वन थिंग, द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, सो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। अभी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसे पास्ट इंडेफिनेट में बदल देंगे। शी, डू का डिड हो जाएगा, शी डिड नॉट लाइक। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो अदर वर्ड्स को चेंज करने के रूल्स मैं बता चुका हूँ। दिस को दैट में बदला जाएगा, दैट बुक। तो शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक दैट बुक। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3। द टीचर will say to को tell में बदलेंगे। द टीचर will tell the students, that रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस नहीं बदलेंगे। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन है, प्लूरल में है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल का प्रोनाउन दे होता है। दे हैव पास्ड। सो वी हैव चेंज्ड द सेंटेंस, द टीचर विल tell the students that they have passed. Now let us see some more examples. She said to me, I did not take your book। तो एग्जाम्पल लिखा है, शी सेड टू मी मतलब उसने मुझसे कहा, आई डिड नॉट टेक योर बुक मैंने तुम्हारी किताब नहीं ली। तो हम देखते हैं सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है तो शी टोल्ड मी दैट। आई को शी के अनुसार बदल के शी कर देंगे, शी। अब आप देख सकते हैं कि बोथ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द रिपोर्टेड स्पीच आर इन पास्ट टेंस, सो द रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन पास्ट इंडेफिनेट
it will be changed into past perfect. So we will use had plus third form of the verb take. She had not taken your का सेकेंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदल के माई हो जाएगा, माई बुक। तो हमने इसे चेंज किया, शी टोल्ड मी दैट शी हैड नॉट टेकन, सॉरी यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म आएगी, मैं गलती से फर्स्ट फॉर्म लिख गया था, TAKEN, टेकन माई बुक। अपनी लिखी हुई चीज़ को एक बार दोबारा पढ़ना चाहिए केयरफुल।